हेलो दोस्तों, हम निकाल रहे हैं कुमार मित्तल फिजिक्स के जो आंकिक प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशंस। तो हमने पिछले वीडियो में इस चैप्टर के 70 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और न्यूमेरिकल सीख रहे हैं निकालना, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है। और चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक वगैरह कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। निम्नांकित परिपथ में प्रदर्शित आंकड़ों से बिंदु ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ए बी व बी के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें v का मान निकालना है। मान किस किस चीज़ के दिए गए हैं? I का मान दिया गया है। I बराबर कितना है? 2 एम्पियर है। इसके अलावा हम मान इनके नाम ले लेते हैं। हमें दिया गया है, ये हो जाएगा R1, ये R2 और ये R3। V का मान हमें निकालना है। अब देखिए R1 और R2 दोनों कौन से क्रम में हैं? समांतर क्रम में हैं। और R3 इनके श्रेणी क्रम में है। तो हम पहले निकाल लेंगे R1 व ये चित्र ए में है, तो ए के लिए जो आंसर होंगे वो ये होंगे R1 व R2 समांतर क्रम में। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ से हम मान निकाल लेंगे। R डैश का मान कितना हो जाएगा? 1/R डैश, सॉरी, R डैश इज इक्वल टू R1 का मान कितना है? 6 प्लस R2 का 1/4। यहाँ से लैसा ले लेंगे, 12 लैसा आ जाएगा। 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, यानी कि R डैश का मान आ जाएगा। इन्हें जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, इसे उल्टा कर देंगे 12/5, 12/5 आ जाएगा। इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये हमारा आ जाएगा। यहाँ से डिवाइड करने के बाद इसे डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 पॉइंट और 5 चौक 20, 2.4 ओम आ जाएगा। फिर R डैश व R3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से हमारा टोटल R आ जाएगा। R बराबर R डैश प्लस R3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R डैश का मान कितना है? यह है 2.4 प्लस R3 का मान कितना है? 3.6 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 की 0 हासिल लगेगा 1, 4 और 2 6, यानी कि 6 ओम हमारा आ जाएगा। अब हमें निकालना है V का मान। और V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है I गुना R। तो यहाँ से हो जाएगा, I का मान हम पहले ही रख चुके हैं, 2 एम्पियर है। तो ये हो जाएगा 2 गुना R का मान 6 है, तो 6 दूनी 12 वोल्ट हो जाएगा। फर्स्ट आंसर। चित्र बी के लिए निकालना है। बी के लिए I का मान कितना है? यहाँ भी I बराबर 2 एम्पियर है। ठीक है। ये हमारा हो जाएगा R1, R2 और R3। ये हो गया R1, ये R2, ये R3 और ये R4 हो जाएगा। हम क्या करेंगे? R1, R2 और R3 तीनों को समांतर क्रम में निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं R1
R2 व R3 को समांतर क्रम में निकालने पर यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/r डैश हो जाएगा 1/6, R1 का मान भी 6 है, प्लस 1/6 R2 का मान भी 6 है, और R3 का मान 3 है, तो 3 हो जाएगा। लैसा ले लेंगे, 6 हमारा लैसा आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 × 6 प्लस 6 × 6 और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 4/6, और R डैश बराबर 6/4। इससे से काटेंगे, 4 × 4 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 बचेंगे तो 20 हो जाएगा, 4×5 20, 1.5 ओम आ जाएगा R डैश का मान। फिर R डैश जो हमारा आया है वो R4 के साथ श्रेणी क्रम में निकालेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं R डैश व R4 श्रेणी क्रम में, तो ये कितना हो जाएगा, R डैश व R4 श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, बोले तो इन्हें जोड़ देंगे, R = R डैश प्लस R4 में R डैश का मान 1.5, R4 का मान 2.5, इन्हें जोड़ेंगे, 5 और 5 10 की 0, हासिल लगा 1, और 2 2 4, तो ये 0.4 ओम आ जाएगा R का मान। V का मान निकालना है, तो V बराबर हो जाएगा I × R, और I का मान 2 है, R का मान 4 है, तो 2 × 8 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। दिए गए बिंदुओं ए व बी तथा सेकंड ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमें निकालने हैं ए व बी के बीच और ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए कैसे निकलेंगे, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दे लेते हैं इस चित्र को नाम हमारा, ये देखो, ये एक तरीके से व्हीटस्टोन सेतु टाइप बना हुआ है। यहाँ से जो ए और बी के बीच निकालना है, तो पहले लिख लेते हैं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध। अब देखते हैं इसे, सबसे पहले ये दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इन्हें हम नाम दे लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा R1, ये हो गया R2, इसके बाद हमारा ये और ये जो होगा R3 जो होगा, ये लिख लेते हैं R3 कितना हो गया, ये हो गया हमारा R3, और इसे नाम दे लेते हैं R4, और इसे नाम दे लेते हैं R5। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, सबसे पहले RA का मान निकाल लेंगे। देखो ये दोनों कौन से क्रम में हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो RA बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी कि 2 + 1 बराबर 3 ओम हो जाएगा। फिर हम ये जो R3 है, इस RA के साथ समांतर क्रम में निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा R3 = समांतर क्रम में, ये एक चित्र और आ रहा है यहाँ, चलो खैर इसे भी बाद में देख लेंगे। तो ये समांतर क्रम में हो जाएगा, और समांतर क्रम के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे क्या,
ये हमारा आर बी का मान आ जाएगा यहाँ से। समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ा जाएगा, 1/RB इज इक्वल टू 1/RA प्लस 1/R3। इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, RA का मान आया है 3 प्लस, और R3 का मान भी कितना है, 3 है। तो यहाँ से आ जाएगा 2/3, 2/3 आ जाएगा, यानी कि RB इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 1.5 ओम। अब इसके बाद हमारा क्या है, RB के साथ R4 जो है वो निकाल लेंगे, और R4 कितना है, 1 है। तो निकाल लेते हैं इसे हम 3/2 ही रख लेंगे। और कौन से क्रम में है, क्रम की अगर बात करी जाए तो RB और R4 जो हैं, ये RB और ये R4 श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो RC इज इक्वल टू RB प्लस R4। यहाँ से हमारा क्या होगा, श्रेणी क्रम में जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो सिंपल सा हो जाएगा, 1.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, या 5/2 हो जाएगा, इसे ही हम 5/2 भी लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है फाइनल R का मान। R बराबर हमारा कितना होगा, क्योंकि ये जो यहाँ तक का हमारा आया है, यहाँ तक R4 तक, ये इसके साथ होगा समांतर क्रम में। तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/RC इज इक्वल टू 1/R5। सॉरी, यहाँ प्लस आएगा, प्लस 1/R5। मान रख लेते हैं, RC का मान कितना है, 5/2 है, तो उल्टा करके रख देंगे, 2/5 रख सकते हैं, उल्टा करके 2/5। देखो ये है 2.5, इसे हम 5/2 के रूप में भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन आसान रहेगी, इसलिए हम इसे 2/5 उल्टा करके लिख रहे हैं। प्लस 1/R5 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1/2। लेस है ले लेंगे तो 10 आ जाएगा, और 5 दूनी 10, दूनी 2, दूनी 4 यहाँ आ जाएगा, प्लस, या आप सीधा सीधा करिए, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, नीचे नीचे की गुना, तो 5 एकम 5। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा, अपोन में 10, ये हो जाएगा 9/10, या R बराबर 10/9 हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट। अगर हम सेकंड की बात करें तो फिर यही चित्र लगेगा हमारा, और हम इसमें क्या रख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इस चित्र को मैं हटा देता हूँ, इसकी जगह दूसरा ऊपर से ले आते हैं, क्योंकि उसमें नाम अलग तरीके से दिए गए हैं, हमने थोड़ा सा अलग लिखे हैं। अब देख लेते हैं, इस चित्र के आधार पर भी हमें निकालना है A और C के बीच। तो यहाँ लिख लेते हैं A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध। A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, इसे निकाल लेते हैं। सबसे पहले R1, ये हमारा R1 है, और R2 को निकाल लेंगे श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से तो वही आ जाएगा, RA बराबर R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, यानी कि
2+1 = 3 ओम। आर ए का मान आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ए और सी के बीच, तो इन दोनों को भी हम क्या निकाल लेंगे, श्रेणी क्रम में निकाल लेंगे, R4 और R5 को। यहाँ से हमारा आर बी बराबर आ जाएगा R4+R5 = 1+2 = 3 ओम। फिर क्या करेंगे, फिर हम आर का मान निकाल देंगे और ये हो जाएगा 1/R बराबर 1/RA प्लस 1/RB प्लस 1/R3, और मान रख लेंगे यहाँ से 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 3/3, 3 एकम 3, 1 आ जाएगा, यानी कि R बराबर 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये किसके बीच है, ये ए से सी के बीच है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होता है सोल्व, आंसर मैच कर लीजिए, सब सही है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। इसमें चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों के बीच में हमें क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। पहला चित्र है ए। अब ए के लिए निकाल लेते हैं, ये हो गया हमारा R1, ये R2 और ये R3। अब ये दोनों में सेम धारा बह रही है, इसमें और इसमें, तो ये दोनों कौन से क्रम में हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे हमारे श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। और ये इसके साथ फिर समांतर क्रम में, तो आसानी से निकल जाएगा। हम निकालेंगे पहले आर ए बराबर R1+R2 = कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3+3 = 6 ओम, आर ए का मान। और R3 हमें दिया गया है, तो समांतर क्रम के लिए निकाल लेंगे R बराबर 1/RA प्लस 1/R3। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/6 प्लस 1/3 = 6 ऐसे आ गया, तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 प्लस 3 दूनी 6, तो बराबर आ जाएगा R बराबर 6/3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 ओम हमारा चित्र 1 का आंसर आ जाएगा। चित्र बी की अगर बात करें, ये चित्र बी है। इसमें अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर धारा बट जाती है, आधी इधर और आधी इधर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दे लेते हैं मान। सभी प्रतिरोध 4-4 ओम के हैं, तो सब R1, R2, R3, R4, यह हमारा हो गया R1, R2, R3, R4 और R5, सब इक्वल हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, RA का मान निकालेंगे, R1 और R2 को श्रेणी क्रम में रखते हुए। R1 और R2 को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में रखेंगे और किसका मान निकाल लेंगे, RA का मान निकाल लेंगे। तो हम लिख लेते हैं श्रेणी क्रम के लिए तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है RA बराबर 4+4 = 8 ओम आ जाएगा। फिर हम निकाल लेंगे ये जो हमारा 8 ओम आया है, इसके साथ किसे R3 जो हमारा है, कहाँ पहुँच गए हम, ये हमारा चित्र था। देखो R2 और R3 ये तो हो गए श्रेणी क्रम में, ये निकालने के बाद इसे हम समांतर क्रम में निकाल लेंगे इसके। तो हम निकाल लेते हैं 1/RB =
1/RB इज इक्वल टू 1/RA प्लस 1/R5। तो ये हो जाएगा कितना, 1/8 प्लस 1/4। तो ये हो जाएगा 8 आ जाएगा लेस है, और 8 कम 8 प्लस 4 दूनी 8। तो RB बराबर 8/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8/3। अब RB, R4 और R5 को हम श्रेणी क्रम में निकाल देंगे और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो हमारे मान आए हैं इन सबको श्रेणी क्रम में निकाल देंगे। जो जो चीज़ें बच रही है, एक ये बचा हुआ है, एक ये, और एक यहाँ से RB का मान आया है, तो हम निकाल लेते हैं। हमने अलग नाम दिए हैं R1, देखो इसे हमने नाम दिया है R1, ये R4 है, R1 R4 व RB श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से R का मान आ जाएगा, R बराबर ये 4 है प्लस 4 प्लस 8/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके अपोन में 1 कर लेंगे तो ये आ जाएगा लेस है 3, और 4 तिया 12 प्लस फिर 4 तिया 12 और प्लस 8। तो 12 12 24, 24 और 8 ये हो जाएगा 32/3 ओम, और यही हमारा आंसर है। तो 2 चित्र सोल्व हो गए। चित्र नंबर 3 सी देख लेते हैं। चित्र सी क्या कहता है, इसे बार बार ऊपर ना जाना पड़े इसलिए नीचे ले आते हैं। सी में सी में क्या होगा, इन्हें नाम दे लेंगे। चित्र सी में सब 10-10 ओम है, तो इसमें यहाँ से शुरू करेंगे निकालना। ये दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। हम इन्हें नाम दे लेते हैं R1 R2 R3 R4 R5। ठीक है, तो R4 और R5 समांतर क्रम में है, R4 व R5 समांतर क्रम में। तो इससे क्या होगा, इन दोनों को समांतर क्रम में निकाल देंगे। 1/RA बराबर 1/R4 का मान 10 है और R5 का भी 10 है, तो ये हो जाएगा 2/10 इज इक्वल टू RA बराबर 2×5 = 10, तो 5 ओम आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, अब ये जो यहाँ से आया है ये इसके साथ कौन से क्रम में है, इसके साथ ये श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ लिख लेते हैं RA व R2 श्रेणी क्रम में, RA व R2 श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा जी 1 श्रेणी क्रम के लिए निकाल लेंगे RB इज इक्वल टू RA प्लस R2। RA का मान 5 है, R2 का मान 10 है, प्लस 15 ओम हो जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे दोस्तों, ये जो हमारा यहाँ से टोटल R आया है, यहाँ से जो टोटल R आया है ये इस R3 के साथ होगा समांतर क्रम में। तो हम निकाल लेते हैं RB
आर बी व R3 समांतर क्रम में। यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/RC, 1/RC इज इक्वल टू 1/RB प्लस 1/R3। मान रख लेते हैं। RC, RB और इन R3 के सबके मान जो होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे। मुझे वहीं लगाना पड़ेगा चित्र को, क्योंकि टेक्स्ट इस पे नहीं आ रहा साथ में। तो मान रख लेते हैं, ये हो जाएगा 1/RC का तो मान निकालना ही है। 1/RB कितना हो जाएगा, RB हमारा है 15, तो 1/15 प्लस R3 हमारा कितना है 10 है, तो ये 1/10 हो जाएगा इज इक्वल टू लेस आ जाएगा 30 और 15 दूनी 30, 10 तिया 30, ये हो जाएगा 5/30। कितना हो जाएगा 5/30। इसे हम लिख लेंगे RC इज इक्वल टू 30/5। इससे इसे काट देंगे, 6 ओम आ जाएगा। अब हमारा निकलेगा R व R निकालने के लिए हम क्या करेंगे, RC व जो हमारा R1 बचा था उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। RC व R1 श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा मान आ जाएगा R इज इक्वल टू RC प्लस R1, और RC का मान कितना था 6 प्लस R1 का मान 10, तो ये 10 और 6 16 ओम हो जाएंगे। हमारा दूसरा आंसर भी 16 होके आ जाएगा, सॉरी तीसरा सी का आंसर भी 16 होके आ जाएगा। अब चित्र देख लेते हैं डी। चित्र डी क्या कहता है, डी भी है ई भी है उसके बाद, तो पहले डी को ही देख लेते हैं। ये हमारा चित्र हो गया, चित्र डी। देखिए इसमें किस किस चीज़ के मान दिए गए हैं। इसमें जो मान दिए गए हैं उन्हें हम रख लेते हैं, नाम रख लेते हैं पहले। ये हो गया हमारा R1, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये हो गया हमारा R2, इसके बाद हमारा ये R3 हो गया, R3 और R4 10-10 ओम हो गए। R3, ये R4 और ये R5 हो गया। कितना हो गया, ये R5 हो गया। अब हम सबसे पहले देखो कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से R1 और R2 से ही शुरू करेंगे। ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो चित्र डी में क्या होगा, R1 व R2 श्रेणी क्रम में। R1 व R2 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो इन्हें जोड़ लेंगे। यहाँ से RA का मान आ जाएगा, RA बराबर R1 का मान 3 ओम है प्लस R2 का मान 7 ओम है, तो ये 10 ओम आ जाएगा RA का मान। इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, RA व R3 को निकाल लेंगे समांतर क्रम में। RA व R3 जो है हमारा, उसे हम समांतर क्रम में निकाल लेंगे। और फिर ये सॉरी RA व ये दोनों जो है इसके समांतर क्रम में निकलेंगे, तो यहाँ से RA व R4 समांतर क्रम में। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा जी 1/RB इज इक्वल टू 1/RB इज इक्वल टू 1/10
RA प्लस 1/R4। इसके बाद मान रख लेंगे, ये कितना आ जाएगा, RA का मान हमारा 10 है और R4 का मान भी 10 है, तो ये आ जाएगा 2/10 या RB बराबर 10/2 इज इक्वल टू 5 ओम। 5 ओम आने के बाद हमारा ये जो R3 है ये इन RB के साथ होगा श्रेणी क्रम में, तो यहाँ लिखेंगे RB व R3 श्रेणी क्रम में, और यहाँ से हमारा मान होगा क्या, RC इज इक्वल टू RB प्लस R3। RB का मान कितना आया है, RB का मान आया है 5 ओम प्लस R3 का मान कितना है, R3 का मान है 10, तो ये हो जाएंगे 15 ओम, ये RC का मान आ जाएगा। फिर टोटल R निकालने के लिए ये जो R5 है ये RC के समांतर क्रम में होगा, तो RC व R5 समांतर क्रम में, यहाँ से हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/RC प्लस 1/R5। यहाँ से मान क्या लिखे जाएंगे, ये हो जाएगा 1/RC का मान 15 है प्लस R5 का मान है 30, 1/30 लैसा ले लेंगे 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, ये आ जाएगा कितना, 3/30 या R इज इक्वल टू 30/3, और इससे इसे काटेंगे 10 ओम, हमारा ये आंसर आ जाएगा R का, D के लिए। ठीक है, D वाले चित्र के लिए। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं चित्र E के लिए। चित्र E में कई सारे प्रतिरोध दिए गए हैं, तो देखते हैं कैसे होता है। चित्र E को हम नीचे ले जाते हैं, ये हो गया हमारा चित्र E, और यहाँ हम इसका मान निकाल लेते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम इन्हें नाम दे लेंगे सबसे पहले ताकि आसानी हो जाए, क्योंकि कुछ 6 ओम के प्रतिरोध हैं और कुछ 3 ओम के प्रतिरोध हैं, तो नाम देना स्टार्ट करते हैं इधर साइड से ताकि हमें आसानी रहे। ये हो गया हमारा R1, ये R2, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये R3, ये R4 हो गया, ये R5, फिर ये R6 हो जाएगा, और ये R7 हो जाएगा, फिर इसके बाद ये R8 हो जाएगा, और ये R9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन्हें क्या करेंगे, देखिए कहाँ से स्टार्ट करना है। थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी सारी प्रतिरोध हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा रहेगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखते रहें ताकि फिर आपकी समझ में आने में आसानी रहे। सबसे पहले इस R1 R2 को लेंगे श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो E के लिए यहाँ से हो जाएगा R1 व R2 श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो ये आ जाएगा RA बराबर, R1 का मान कितना है 3 ओम प्लस R2 का 2 ओम इज इक्वल टू 5 ओम, आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन लंबा ना हो, मैं बिना फॉर्मूले के सोल्व करता जाऊंगा, तो आप फॉर्मूला अपनी तरफ से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के फॉर्मूले आप सभी को पता है।
अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, दूसरा दूसरा हम निकाल लेंगे आर, जो ए हमारा आया है इसे R3 के साथ समांतर क्रम में निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं RA व R3 समांतर क्रम में। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा RA का मान और R3 का मान समांतर क्रम के लिए होगा। देखो RA हमारा है 5, तो यहाँ से RB का मान आ जाएगा 1, समांतर क्रम के लिए 1/RB इज इक्वल टू RA का मान 5 है प्लस R3 का मान कितना है, R3 का मान 6 है प्लस 1/6। सॉरी, ये 5 नहीं 6 आएगा, यहाँ पर 3 और 3 6 हो जाएंगे। 2 ओम का तो प्रतिरोध ही नहीं है R2, तो ये 6 होगा, गलती हुई उसके लिए सॉरी। 1/6 इज इक्वल टू 2/6, या यहाँ से हमारा RB बराबर 3 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, RB बराबर 3 ओम। ठीक है, इसके बाद हम निकाल लेंगे किससे, E इज इक्वल टू, यहाँ तक RB आ गया हमारा, ये पोजीशंस हमारी इतनी सोल्व हो गई और ये 3 ओम आया है। तो फिर आगे चलेंगे, ये इसके साथ R4 के साथ हो जाएगा श्रेणी क्रम में, RB व R4 श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, RC इज इक्वल टू, आगे ही कर लेते हैं जगह है, RC इज इक्वल टू RB प्लस R4 बराबर, ये RB का मान 3 ओम है प्लस R4 का मान भी कितना है, 3 ओम है। तो 3 और 3 फिर 6 ओम आ जाएगा हमारा RC का मान। ठीक है, अब RC के बाद हम RC को R5 के साथ फिर समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो RC व R5 समांतर क्रम में, यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/RD इज इक्वल टू 1/RD इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से 1/RC प्लस 1/R5। फॉर्मूला आप लिख लीजिए, इसे मैं मान लिख रहा हूँ डायरेक्ट। RC का मान 6 है और R5 का मान भी कितना है, 6 है। तो फिर यहाँ से आ जाएगा 2/6, या RD बराबर 3 ओम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको मालूम ही होगा ये कैसे आया है, क्योंकि इसे उल्टा करेंगे तो 2 या 6, 3 ओम ही आने वाला है। फिर हमारा यहाँ तक आ गया RD का मान। अब RD और R6 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ये जो यहाँ से हमारा यहाँ तक RD आया है, ये इस R6 के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। तो लिख लेते हैं RD व R6 श्रेणी क्रम में। यहाँ से आ जाएगा RE इज इक्वल टू RD प्लस R6। RD का मान 3 ओम है और R6 का मान भी 3 ओम है, तो ये हो जाएंगे फिर 6 ओम। ठीक, इसके बाद हमें ये RD आ गया है हमारा, हम निकालेंगे RE आ गया है, RE और R7 को समांतर क्रम में निकालेंगे। RE व R7 समांतर
क्रम में, यहाँ से हो जाएगा 1/RF इज इक्वल टू 1/RE, और RE का मान कितना है 6, प्लस 1/R7, R7 का मान भी कितना है 6 है। तो फिर यहाँ से यही आ जाएगा हमारा कितना 3/6, यानी कि RF इज इक्वल टू 3 ओम आ जाएगा। RF के बाद हम निकाल लेंगे RG। RG कैसे निकलेगा, R7 तक हमारा सोल्व हो गया है। ये जो R8 है ये RF के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, तो यहाँ से RG इज इक्वल RF व R8 श्रेणी क्रम में। जब इन्हें श्रेणी क्रम में निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा RG इज इक्वल टू RF का मान कितना है, RF का मान 3 है, प्लस R8 का मान कितना है, ये भी 3 है, तो 3 और 3 6 ओम फिर आ जाएगा। और लास्ट जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा ये RF के बाद RG आ गया है हमारा, तो R निकालने के लिए हम RG व R9 समांतर क्रम में। तो ये कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/R बराबर RG का मान कितना है, RG का मान 6 है, 1/6, प्लस R9 का मान कितना है हमारा 3 है, तो प्लस 1/3, लैसा ले लेंगे 6 आ जाएगा, 6 कम 6 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3/6, और यहाँ से आ जाएगा R इज इक्वल टू 6/3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 ओम हमारा तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन होता है सोल्व। यहाँ आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। निम्न परिपथ में A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसमें संकेत भी दिया गया है, सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो हमें सबके मान एक एक दे रखे, ये R1 हो गया एक तरीके से, ये R2 और ये R3। ठीक है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। सारे समांतर क्रम में है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 3/3, यानी कि 3 एकम 3, और R बराबर 1 ओम आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, कार्बन प्रतिरोध पर अंकित बैंडों का क्रम निम्नवत है। प्रत्येक दशा में प्रतिरोध का मान तथा सहनशीलता ज्ञात कीजिए। देखिए, हम जानते हैं इसके लिए हमें एक टेबल की जरूरत होती है। वो टेबल यह है, ये देखिए। इस टेबल के आधार पर आप इन सभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट कलर है ब्राउन, और ब्राउन के लिए हमारे लिए अंक का नंबर क्या है, यदि फर्स्ट कलर पर ब्राउन हो तो हम 1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 1। दूसरा कलर क्या है, ब्लैक है, तो ब्लैक के लिए हमारा है 0। क्या है, 0 होता है। तीसरा जो कलर होता है वो हमारी घात को शो करता है। किस चीज को शो करता है, घात। तो ब्राउन कलर के लिए घात कितनी है, 10 की पावर 1 है, तो हम गुना करेंगे 10 की पावर 1 से। 10 की पावर 1 का मतलब क्या होता है,
10 की पावर 1 का मतलब होता है 10। ठीक है, तो 10 से हम गुना करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा हमारा। ठीक है, और गोल्ड के लिए क्या होता है, गोल्ड कलर अब यहाँ देखेंगे, ये होता है ±5%। तो ये ±5% हमारा फर्स्ट आंसर आ गया है। सेकंड आंसर देखेंगे, येलो। येलो के लिए हमारा नंबर कितना है, 4 है, तो हम लिख लेते हैं =4। फिर वॉयलेट, वॉयलेट के लिए हमारा कितना है, वॉयलेट के लिए 47 है, सॉरी 7 है, तो लिख लेते हैं 7। फिर ब्राउन, ब्राउन के लिए घात कितनी है, 10 की पावर सॉरी, ब्राउन के लिए हाँ घात कितनी है, 10 की पावर 1 है, तो गुना 10 की पावर 1 यानी कि 10, तो ये हो जाएगा 470। ठीक है, और गोल्ड के लिए ±5%। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फिर रेड है, रेड के लिए हमारा कितना है, 2 है, तो =2। फिर हमारा रेड है, तो फिर 2 आ जाएगा, और फिर रेड है, और रेड के लिए तीसरे नंबर पे घात कितनी होती है, गुना 10 की पावर 2, यानी कि ये हो जाएगा 2200। और फिर उसके बाद क्या है, सिल्वर है, तो सिल्वर के लिए हमारा कितना होता है, ±10%। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। देखो, ये सभी के आंसर आपके आ जाएंगे, तो आप इन्हें आसानी से निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चनों को शेष जो हमने छोड़ दिए हैं। देखो, ये जो हमने लिखा है 2200 गुना ±10%, आप इसे ये भी लिख सकते हैं 22 गुना 10 की पावर 2 ±10%। ये सब एक ही बात है। ठीक है, जैसे यहाँ घात वगैरह दी गई है, तो ये आप कर सकते हैं आसानी से। ये क्वेश्चन भी है इसी तरीके का, एक कार्बन प्रतिरोध 5 किलो ओम का है, 75 किलो ओम का है, बैंड के रंगों का क्रम क्या होगा, हमें निकालना है क्रम। तो 7 के लिए हमारा कौन सा कलर होता है, पीछे की टेबल से चेक कर लेंगे। 7 के लिए हमारा होता है वॉयलेटी कलर। इसके अलावा फिर 4 के लिए हमारा कौन सा होता है, येलो कलर होता है। और ऑरेंज जो होता है, देखो यहाँ पर ऑरेंज आपको मिल जाएगा 3, यानी कि 10 की पावर 3। तो इसका आंसर आएगा 4 गुना 10 की पावर 3 किलो ओम में है ना ये। तो 4 के लिए हमारा हो गया वॉयलेटी कलर, 7 के लिए सॉरी, 4 के लिए हो गया येलो, और 10 की पावर 3 के लिए हो गया ऑरेंज कलर। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। इसी तरीके से कार्बन प्रतिरोध पर अंकित कलर बैंड का क्रम ब्राउन है। ब्राउन के लिए हमारा होता है क्या, टेबल में 1, और फिर रेड के लिए होता है 2, और ऑरेंज के लिए 10 की पावर 3। ये इसका आंसर सिंपल आ गया है। इस तरीके से इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन होते हैं सोल्व। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, और आप जो है कितने क्वेश्चन आपने निकाले हैं हमारी वीडियो देखकर। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप चैनल्स और इंस्टाग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ आपको इनकी PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।